नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास शो यूपी बोले में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है उस मार्ग पर जो कि कागजों में विकास की पहचान बनी हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ लोगों के लिए एक खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि यह मार्ग मुगल रोड कहा जाता है, जो कि फतेहपुर से बिंदगी को जोड़ता है और यहाँ से हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे व अन्य लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यह मार्ग पूरी तरीके गड्ढा युक्त है, जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कभी कभी यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं और बारिश में तो यहाँ पर सड़क मानो नामो निशान नहीं मिलता। बारिश में यहाँ पर दलदल में सड़क तब्दील हो जाती है। और बात करें कागजों की, तो कागजों में यह पूरी तरीके दुरुस्त मार्ग दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि मरम्मतीकरण के बाद भी यहाँ तुरंत रोड़े उखड़ गए और सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ता है। कई बार यहाँ पर कई वाहन भी पलट जाते हैं। आज हम बात करेंगे लोगों से कि आखिर क्या कुछ इस मार्ग की स्थिति है। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। कब इस सड़क का निर्माण हुआ? सर पिछले साल हुआ था। अब क्या स्थिति है? उधड़ा पुधड़ा पड़ा है। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? आने जाने में रात बिरात में तकलीफ तो होती रहती है। जो समय काफी लगता था और ज्यादा लगने लगा है। साइकिल से आने जाने में तकलीफ होती है। या हादसे वगैरह भी होते हैं? हादसे तो काफी हमने नहीं देखा है, लेकिन हो सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? राम सुमेर। ये जो सड़क मुगल रोड है, ये कब निर्माण हुआ था इसका? अब ये तो नहीं हमको पता। अब की क्या स्थिति है वर्तमान? खराब है। क्या स्थिति है? अरे बहुत ज्यादा खराब है स्थिति। क्या क्या समस्याएं होती हैं? समस्या क्या होती है, आने जाने में दिक्कतें होती है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? अब रोड बनना चाहिए। अभी हादसे वगैरह भी होते हैं क्या यहाँ पर? किस तरह की स्थिति वर्तमान की है? अब मतलब अगर रास्ता है, आदमी गिर जाते हैं, चुटा भी जाते हैं, ये स्थिति है। हमारे साथ कुछ और लोग भी बातचीत के लिए मौजूद, जिनसे हम बात करेंगे। जी, स्थिति गड़बड़ है। अच्छा, गड्ढे हैं तो क्या क्या परेशानियां होती हैं आप लोगों को? आदमी चुटा जाते हैं, गिर जाते हैं, तकलीफ होती है। क्या मांग कर रहे हैं आप सर? रोड बनना चाहिए। कब से आप इस मार्ग से गुजर रहे हैं? काफी दिन हो गए। स्थिति ठीक नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस मार्ग की क्या स्थिति है। जी अंकल, क्या नाम है? मुन्ना से। क्या स्थिति है इस मार्ग की? ये प्राचीन मुगल रोड है और इसमें आए दिन जो है स्कूली बच्चे जो है हादसे होते रहते हैं। जो लोग राहगीर निकलते हैं उनके भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही गड्ढे हो चुके हैं। अभी इसका कुछ दिन पूर्व मरम्मतीकरण कराया गया था। अब स्थिति क्या है? हमको लगता है कि कोई खास व्यवस्था नहीं हो पाई, जो कहते हो गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के दौरान क्या स्थिति रहती है? पानी भर जाता है, गाड़ियां पलट जाती हैं, बच्चे को चोट आ जाती है, ये सब समस्याएं हैं। कागजों में तो ये रोड बिल्कुल दुरुस्त है, क्या कहेंगे इस पर? ये कहना बिल्कुल गलत है, निराधार है, सत्य मिथ्या है। ये मार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? ये मार्ग महाश्री चौराहा से लेकर के ये बिंकी तक जुड़ता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग बातचीत के लिए हैं। जी, क्या नाम है आपका? शंकर लाल। क्या स्थिति है इस मुगल रोड मार्ग की? अरे यहाँ तो सर गड्ढे गड्ढा है, बहुत दिक्कतें होती हैं रात बिरात आने जाने में। न लाइट की व्यवस्था है, न कुछ है। तो क्या मांग कर रहे हैं आपसे? और इसको रोड बनना चाहिए साहब, और लाइट जलना चाहिए इसमें। पीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है कि हमने मरम्मतीकरण करा दिया है, कागजों में रोड एकदम विकास की पहचान बन चुकी है। ये सब गलत है। मरम्मत हुई है, उसके बाद भी बारिश में खराब हो गई। क्या क्या दिक्कतें आप लोगों ने देखी इस मार्ग? अरे दिक्कतें तो बहुत है, स्कूल चलता रहता है, रोड जाम हो जाता है आने जाने में, बच्चों को दिक्कतें होती हैं। इसको और चौड़ा होना चाहिए रोड को। हादसे भी होते हैं क्या यहाँ? जी, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, रोड में आना जाना है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कभी कभी। कितने दिन से आप इस मार्ग पर सफर कर रहे हैं? अरे यहाँ तो हमको 10 साल हो गया। हाँ, कॉलोनी में रहते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग बातचीत के लिए मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका दादी? बिट्टन बिट्टन। अच्छा, ये जो मार्ग है मुगल रोड, ये कब से खराब है? अरे काफी दिन से खराब है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? आने जाने में गाड़ी घोड़ी चाहे ऐसे पलट जाए चाहे मड़ई दब जाए। सरकार तो कह रही है कि हम मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कह रहे हैं बनवा लिया हमने। तो खुदे देख लो, यहाँ खुदे दिखाई पड़ा कि कैसे सरकार बनाती है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जागेश हो। इस रोड की क्या स्थिति है? रोड गड़बड़ है, बहुत ज्यादा, बहुत खराब है रोड। कब इसका निर्माण हुआ था और जो है क्या सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं? 10-12 साल हो गए। निकली तो गाड़ी घोड़ा तो पलट ही जाती है, जल जाती है इधर उधर।
इतनी खराब खांचा है कि चले नहीं मिलता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है? प्यारेलाल। क्या स्थिति है इस रोड की? रोड बहुत जर्जर है, बहुत गाड़ी गड्ढे में अल्टती पलटती है, बड़ी दिक्कतें हैं। ये मार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? ये महा चौराहे से लेके बिलती तक का। लिंक मार्ग है ये। हाँ, इसका निर्माण भी तो हुआ था, मरम्मतीकरण हुआ था, फिर क्या स्थिति है? फिर टूट गया 6 महीने के बाद, फिर खराब हो गए। और बारिश में क्या यहाँ पर अरे पानी भरा रहा था, दिक्कतें हैं बहुत। क्या हादसे वगैरह भी होते हैं? हाँ, हादसे भी हो जाते। जब गाड़ी पर कागजों में तो ये लाइन जो रोड एकदम बिल्कुल चकाचक बनी हुई है। नहीं 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 नहीं, चकाचक नहीं। हकीकत हकीकत बताइए। नहीं, हकीकत रोड गड्ढा बहुत है, आप चल के देख लो। हमारे साथ मौजूद है कुछ और लोग जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है? हाँ, राम विशाल पटेल। क्या स्थिति है इस रोड की? ये रोड तो गड़बड़ है, ये यहाँ से वहाँ तक गड़बड़ है और बड़े बड़े खांचा हैं। गाड़ी वाड़ी अंधेरे अंधेरे में आ जाऊँ है, मतलब जैसे आ रही मोटरसाइकिल या 4 पहिया तो जाऊँ है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो बहुत गड्ढे हैं इसमें। यहाँ पर कई स्कूल भी हैं। हाँ, महर्षि स्कूल है। हाँ, ये स्कूल बड़ा स्कूल है, मगर रोड गड़बड़ है। बारिश के दौरान क्या स्थिति रहती है? अरे गड्ढन में पानी भरा रहा था तो निकलने में भी दिक्कत होती है। गाड़ी आती है, आदमी जैसे खड़े हैं तो छिट्टा मारती है ना। कब से आप सफर कर रहे हैं इस मार्ग में? करीब 5-6 साल से। स्थिति वैसी की वैसी? हाँ, वैसी कोई नहीं बनी है, बीच में एक बार फिर बनी है, मगर 6 महीना बाद जाऊंगा फिर वैसे हो गए। क्या कहा जाए, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई? हाँ, भ्रष्टाचार के भेंट तो चढ़ ही गए। अगर अच्छी बन जाती तो इतनी जल्दी कहाँ टूटत। मरम्मत ठीक से नहीं जाऊँ, मान लो जाऊँ रिपेयरिंग भाई। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या स्थिति है इस रोड की? इस रोड की तो बड़ी जटिल स्थिति। पहले तो ये रोड का जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो क्या करता है कि थोड़ा सा गिट्टी लाके मोरम लाके लेपिंग कर देता है। आई थिंक इसका जब तक बेस नहीं आप कंप्लीट करोगे, मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये रोड जो बनती है यहाँ, एक तो बिलों में इतना टेंडर होता, अभी मैं देखा यहाँ का भी काम, ये सारा इतना ऊपर से डामर का खाली लेपन करते हैं, बाकी जो नीचे का बेस होता है वो खत्म हो जाता है। उसमें जो डालना चाहिए, जो क्रस्ट होता है, वो इसमें डालते ही नहीं है। ये देखा है कि मतलब इसमें ये सामने ही दिख रहा है कि रोड आज डामर किया हमने और उसके बाद कल जैसे ट्रैफिक चलेगा 2 दिन बाद 8 टन की, ये भी डिपेंड करता है कि हो सकता है ये 8 टन कैपेसिटी की रोड हो। अब इसमें 28 टन की गाड़ी अगर निकलेगी तो भी स्वाभाविक है कि वो रोड टूट जाएगी। तो यही मेरा कहना है कि अगर जो भी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो भी कार्य हो गुणवत्ता विशेष है, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, यही मेरा कहना है। और यहाँ पर देखे होंगे बारिश में क्या स्थिति रहती बारिश में स्थिति आप देख ही रहे हैं कि ये नाला टूट गया है, बच्चे इधर से जाते हैं, तो इन सब चीजों में ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी यहाँ के MP MLA हैं, जो भी है, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये थोड़ा सा एक्सीडेंटल पॉइंट है, उसको क्लियर करना चाहिए। है? हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ छात्र भी मौजूद हैं जिनसे इस रास्ते की हकीकत जानेंगे और यहाँ से या लोग अक्सर गुजरते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया आदि शेखर अवस्थी है। मैं क्लास 9 से महर्षि विद्या मंदिर का छात्र हूँ। जब से मेरा एडमिशन हुआ है महर्षि विद्या मंदिर में, हम लोग बचपन से आते जाते हैं इस रोड में, आज तक रोड नहीं बनी है। और मान लीजिए जब बारिश होती है तो बारिश में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों में पानी भर जाता है, छोटे बच्चे निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, कई बार बाइकों की दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुए हैं, आज तक रोड नहीं बनी है। लोग आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, फंक्शन होता है, कोई ना कोई अधिकारी आता है, नेता लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, इसी रोड से निकलते हैं, आज तक किसी ने रोड नहीं बनवाई है। और जो हमारे महर्षि के प्रधानाचार्य रहे, प्रिंसिपल रहे हैं, उनका भी कहना हर बार यही रहा है कि अगले साल रोड बनेगी, 2 महीने बाद बनेगी, पर आज 4 साल हो गए हम लोग को भैया, रोड नहीं बन पाई है। सब बस वादे हैं लोगों के कि रोड बनेगी, हमारी सरकार आएगी तो रोड बनेगी, ऐसा होगा, आज तक रोड नहीं बनी है। और जो जितना हम लोग बचपन से आ जा रहे हैं, रोड का कुछ नहीं हुआ है, बस खाली बातें होती हैं कि आज रोड बनेगी, कल रोड बनेगी, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, देखते हैं, हालात देखते हैं, आप खुद देख सकते हैं, इस तरह की रोड है कि अगर जरा सा चूक जाए तो दुर्घटना सामने हो जाएगी। और बस लोग कहते हैं और कहने के बाद ये हो जाता है कि रोड बनेगी, बनती है नहीं है। अब हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, युवा हैं हम लोग, आवाज उठा सकते हैं, पर ये देखना चाहिए अधिकारी को, आगे आने वाले नेता लोग देखना चाहिए जो यहाँ आते हैं, यहीं से निकलते हैं और देखते नहीं है। देखा जाए तो
चेयरमैन है, यहाँ के विधायक हैं, इन लोग को बनवाना चाहिए। अब रोड नहीं बन रही है, आदमी सिर्फ वादे करता है, और जितना है हम लोग अगर कोशिश भी करें, हम लोगों ने कई बार कहा भी है, सबसे कहा गया, टीचरों से कहा गया कि यहाँ हादसा होते हैं, सब कुछ होता है, कभी रोड नहीं हमारे बनती। साथ और भी कुछ युवा हैं, बातचीत करेंगे जिनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम सिंह यादव है और हम लोग यहाँ 9th क्लास से पढ़ रहे थे और अभी काफ़ी साल हो गए हैं और हम लोगों ने बस यही देखा कि रोड टूटी रहती है, पड़ी रहती, सब लोग आते जाते रहते हैं, बड़े वाहन भी आते हैं, छोटे वाहन भी आते हैं। और तो और मेरा 2 दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ है, पैर में चोट लगी हुई है, दोनों पैरों में, और ज़्यादा सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ। और बस कहाँ ये पे एक्सीडेंट हुआ था आपका? एक्सीडेंट तो यही हुआ था महाराज चौराहे में, बस थोड़ा आगे आते जहाँ पास ब्रेकर है। ये रोड तो विकास की पहचान बनी हुई है कागजों में। बस कागजों में बनी हुई है ना, रियल में नहीं है, सिर्फ कागजों में बनी हुई है। अगर रियल में बनी होती तो हम लोग इतना परेशान ना होते। यहाँ आप खुद देख सकते हैं इतनी देर में यहाँ ट्रैक्टर जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, आप अभी आप देखेंगे खुद देर में कि हर तरफ गड्ढे हैं और ऐसे बस बिखरा पड़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, बारिश में क्या स्थिति रहती है? बारिश में ये स्थिति रहती है कि पूरा पानी भर जाता है और ड्रेस भी, हम लोग जैसे आते थे तो पूरी ड्रेस गंदी हो जाती थी और ऐसे कुछ बच्चे गिर भी जाते थे। और यहाँ कुछ ऐसा भी है कि कुछ बच्चे बड़ी गाड़ियों से आते हैं तो उन लोग अगल बगल ध्यान नहीं देते हैं, खेदते हुए चले जाते हैं काफ़ी तेज रफ्तार में और गंदी हो जाती है, ड्रेस वगैरह गंदी हो जाती है, कुछ बच्चे गिर जाते हैं, ऐसे ही रहता है। यानी ये मार्ग प्रमुख है और यहाँ पर अव्यवस्था साफ तौर से। हाँ, ऐसे ही कहना है। हमारे साथ और भी कुछ युवा साथी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर्थ यादव है और मैं यही 9th से मैं ही पढ़ रहा हूँ। 9th से लेकर 12th तक इस बार इंटर है मेरा। रोड बहुत बेकार है, रोड की कंडीशन आप लोग खुद ही देख रहे होंगे किस तरह बेकार है। और हम लोग तो आते जाते 9th से हम लोग आते जाते रहते हैं, पहले साइकिल से आते थे, अब तो स्कूटी से आते हैं। लेकिन तब भी दिक्कत यही है कि बस गाड़ी रास्तों में बड़े गड्ढे हैं वगैरह, पानी बारिश वारिश में और दिक्कतें होती हैं हम लोग को। और यहाँ पर हादसे भी होते होंगे क्या? हादसे बहुत होते हैं। हादसे ये होते हैं कि हम लोग जब आते हैं गाड़ी आड़ी से, इतने गड्ढे गुड्ढे हैं और बारिश वारिश में गड्ढे दिखते नहीं हैं। बारिश वारिश में गड्ढे दिखते नहीं तो हम लोग जब जाते हैं तो, और ऊपर से कीली वीली पड़ी रहती है पानी आनियों में, तो पंचर वंचर का भी समस्या बनी रहती है। और हम लोग का एक्सीडेंट भी बहुत 1-2 बार हो चुका है आते वक्त। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग तो यही मांग करेंगे, अब युवा हम लोग आवाज उठा सकते हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो महर्षि की स्टार्टिंग जहाँ से है वहाँ से रोड बेकार है और इधर बिंदकी जाने वाली प्रमुख रास्ता है पूरी, इसको तो बनवाना ही चाहिए, कम से कम अच्छी तो करनी चाहिए। बारिश के दौरान भी आप लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे, क्या तब क्या स्थिति रहती है? जी बिल्कुल, बारिश के दौरान भी हम लोग गुजरते हैं। हम लोग का तो रोज आना जाना रहता है, बिकॉज हम लोग का स्कूल ही यहीं पर है। तो हम लोग जब आते जाते रहते हैं तो गड्ढे वड्ढे मिलते हैं, हम लोग गिर विर भी जाते हैं, काफ़ी बार चोट वोट भी लग जाती है। लेकिन बनवा नहीं रहे। अब सरकार से मांग है कि रोड को जल्दी जल्दी बनवाएं। गड्ढा मुक्त की बात करती है सरकार और अधिकारी। कागजों में गड्ढा मुक्त दिखाया जाता है लेकिन मौके पर यहाँ पर गड्ढा युक्त सड़कें हैं और मरम्मतीकरण का बजट भी कई बार देखा गया, निकाला गया। तो क्या मरम्मतीकरण यहाँ हुआ या दिख रहा आपको? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ की बात नहीं है, पूरे शहर में जहाँ थोड़े थोड़े देखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं गड्ढे आपको मिलेंगे। ये तो बहुत लंबा रास्ता है, तब भी यहाँ पर इनको तो बनवाना चाहिए, लेकिन तब भी गड्ढे इतने ज्यादा है कि रास्तों में चलने लायक बिल्कुल नहीं है। तो हम देखा आपने कि किस तरह युवाओं ने अपनी बात बताई कि यहाँ से लोग पढ़ते थे, निकलते थे और कई बार हादसे का शिकार भी हुए। हमारे साथ कुछ स्थानीय दुकानदार भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या स्थिति है इस रोड की? रोड बिल्कुल बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार है। आए दिन खड्डा वगैरह सब, यहाँ से लेके बिंदकी तक जाओ तो बेकार, चलना भारी। सरकार तो जो है कह रही है कि रोडें बनी हुई हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि रोडें बनी हुई हैं, प्रदेश सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये तो जमाने से हम सुनते आ रहे हैं कि रोड चौड़ी हो रही है, हो रहा वो हो रहा, बाकी होता कुछ नहीं। रोड की स्थिति बहुत बेकार है। आपने देखा होगा यहाँ पर गड्ढे गड्ढा जो है काफी सड़कों पर हैं। बहुत गड्ढे हैं, पूरी रोड खराब है। हाँ, तो यहाँ निकलते तो दिक्कत होती है। बाइक गिर चुकी है 1-2 बार हमारी, बहुत समस्या हो रही है आते जाते हुए। बाइक बची है 2 बार गिरते हुए। हाँ, क्या मांग है? रोड बननी चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि इस रोड की क्या स्थिति है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। क्या स्थिति है इस रोड की? अरे बहुत बेकार है, वो तो आप खुद देख रहे हैं। नहीं, हम तो देख रहे हैं और कागजों में रोड बनी हुई है और दुरुस्त जो है, इसको क्या कहें? तो आज नहीं, जमाने से दुरुस्त दिख रही है। 80 फीट का रास्ता है, ओल्ड मुगल रोड के नाम से जाना जाता है। ये सीधा मेन आबूनगर डांग बंगले से सीधा चक्की नाका बिंदकी निकली हुई है, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। आने जाने में राहगीरों को बहुत दिक्कत होती है और आप देख ही रहे हैं गड्ढे और दुनिया, मतलब बहुत समस्याओं का उठाने। कब से इस मार्ग में गुजर रहे हैं? अरे हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मेरे ही सामने ही मेरा निवास है। कब ये मार्ग बना हुआ था और अब की स्थिति क्या है?
अरे कभी नहीं, ये केवल डामर ऊपर से लीप पोत दिया जाता है बस, बाकी कोई मार्ग बना बना नहीं है। केवल आप देख लीजिए, उखाड़ लीजिए, 1 इंची केवल माल पड़ा होगा बस। वो भी जब गाड़ियां निकलती है तो काम खत्म हो जाता है। क्या लग रहा है निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है? वो तो है ही है, बिना उसके कार्य कहाँ होता है। अच्छा, बारिश के दौरान यहाँ पर क्या स्थिति रहती है इस मार्ग? बारिशों में ये गड्ढों में पानी भर जाता है, जो तोड़ फोड़ जितना है वो गड्ढों में पानी भरा रहता है। हादसे भी होते होंगे। हादसा भी होता है, जब तक पानी का निकास ही नहीं है तो पानी तो रोड में ही भरेगा ही। आप लोगों ने इसकी मांग कहीं उठाई है? अब हम अकेले थोड़ा करने से हो जाएगा सबको। फिर भी किसी ने, मोहल्ले वासियों ने मिलकर कभी ये बात को कहना, अधिकारियों के सामने रखने की कोशिश की? किसी ने कोई मांग नहीं रखी, ना किसी ने कोई आवाज उठाई है। बस ये है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि हम निकल जाते, वो सोचते हैं हम निकल जाते हैं, तो इसी तरह सब अपना एक दूसरे से काम चलता रहता है। मार्ग की दुर्दशा है यानी कि। हाँ, वो दुर्दशा है। अब देखिए, कह तो रहे हैं कि पास हो गई, अब इसका निर्माण होना है, देखिए कब से शुरू होता है। बाकी कहते हैं बजट भी आ गया है, निर्माण होना भी है। गड्ढे देखे गए हैं इस तरह के हैं कि कई वाहन पलटने की आशंका है, तो क्या कभी ऐसी स्थिति भी बनी है? अरे सर, होता ही रहता है। आप देख लीजिए, ये महर्षि के जस्ट सामने ही गड्ढा, कितना बड़ा, टंकी के सामने कितना गड्ढा है। यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती है, पलट जाती हैं। हम लोग यहाँ पे निवासी हैं, रहते हैं, तो देखते हैं तो फिर आते हैं। बचाव के लिए। हाँ, बीच बचाव के लिए तो आना ही पड़ेगा सर। अब अगर कोई हमारे सामने गिर रहा है या कोई घटना घटती है तो उसके लिए तो आना ही पड़ेगा। हमारे साथ और भी कुछ दुकानदार मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, जो यहाँ पर अक्सर मौजूद रहते हैं और यहाँ की जो रोड की स्थिति है इससे हमेशा वाकिफ हैं और कई बार इन्होंने कई हादसे भी देखे होंगे। हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह है। क्या स्थिति है चाचा इस रोड? अरे बहुत ज्यादा खराब है बच्चे इस रोड। आप दुकानदार हैं, यहाँ पर देखे होंगे, कई बार निकले भी होंगे। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं यहाँ पे? अरे यहाँ तो हर समस्या है। समस्या, गाड़ी घोड़ा कोई आ ही नहीं पा रहा ठीक से करने से। रोड इतनी अटपट है कि रोड कर देखिए के वापस हो जाते हैं बेचारे लोग। अच्छा, कई बार हादसे भी देखे होंगे आपने? हाँ, देखा भी है, लेकिन जब हादसे में गाड़ी पलट जाती है, उनकी कुछ बैलेंस हो गई तो बस वहीं से भी अपना वापस होकर के दूसरे रोड से आते हैं। कभी इसकी मरम्मत नहीं हुई? कभी कुछ नहीं हुई, कभी कुछ नहीं। इनका आगे जब कॉलोनी वो मकान वकान बने हैं। सरकार और अधिकारियों का दावा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। हाँ, उनके उनके नॉलेज में, जानकारी में है, लेकिन हकीकत कुछ दूसरी है। हाँ, दूसरी आई है कि जबकि गड्ढा गुड्ढी सब कुछ होते हुए फिर भी नहीं बन पा रही। तो हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम इस सड़क के बारे में पूछेंगे कि इस सड़क की क्या स्थिति है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम वाजपेयी। ये स्थिति तो ठीक है, बट यहाँ शाम को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई ना लाइट लगी है, ना ऐसी कोई सेफ्टी की है व्यवस्था। बट अब है तो है, अब क्या किया जा सकता है। बट इसको सरकार को देखना चाहिए। ये मार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ता है और क्या नाम है इस मार्ग? इस मार्ग का नाम है ओल्ड मुगल रोड नाम है, और ये फतेहपुर से वहाँ का बाईपास, मतलब हाँ वही का बाईपास बिंदकी का। आप भी कई बार इस रास्ते सफर किए होंगे। क्या स्थिति है सड़क की पूरे रास्ते में, क्या देखते? बहुत खराब रास्ता है, यहाँ से जर्नी बिल्कुल भी कंफर्टेबल और सेफ नहीं होती है, रात को तो बिल्कुल ही नहीं। उसे ठीक करना चाहिए सर। आप स्थानीय लोग भी हैं और यहाँ से कई बार हादसे भी आप लोगों ने देखे होंगे इस सड़क की वजह से। और बारिश में क्या स्थिति रहती है, ये पूरा विस्तार से बताइए। बारिश में तो बहुत ही ज्यादा खराब रहती है यहाँ की स्थिति। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क जो है, जैसे सड़क का मत कहने का मतलब ये है कि जो है धूल गुब्बार उड़ता है, उसको लेके क्या स्थिति है? उसको लेके नगर पालिका को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब पानी वाने के लेकर सब कुछ। और जो यहाँ कम से कम पानी छिड़काव करा देना चाहिए। कम से कम पानी तो कम से कम रोज ही, इनको रोज नहीं तो कम हर वीक पानी इसमें डालना चाहिए। धूल की तो बहुत बड़ी समस्या, धूल और गड्ढों की। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है? कमलेश शुक्ला। क्या स्थिति है इस सड़क की? ये सड़क हमारा ऐतिहासिक सड़क है और पुराने मुगल रोड के नाम से जानी जाती है। इस सड़क की स्थिति ये है कि आए दिन ये सड़क खराब रहती है, इसमें घोर भ्रष्टाचार है, कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है। न देखने की वजह से लीपापोती करके, खाना पूर्ति करके केवल पीडब्ल्यूडी या जिस विभाग भी द्वारा ये निर्माण कराया जाता है, पैसे की केवल निकाला जाता है, बाकी और कोई कार्य नहीं आता। जबकि ये गया दिन बाबा मार्ग भी कहलाता है। अमर शहीद हमारे गया दिन बाबा कोराई के थे। तो ये हालात हैं इसके। ये मार्ग का नाम किस वजह से पड़ा है, मुगल रोड, और जो है आप बता रहे हैं मार्ग का नाम? पहले यहीं से अंग्रेजों की गाड़ियां वगैरह गुजरा करती थी, यही एकमात्र रास्ता था, इसलिए मुगल रोड के नाम से जाना गया। क्या मांग कर रहे हैं आप?
हम लोग ये मांग करते हैं कि इसकी कम से कम गयादीन बाबा के नाम से ये बड़ा रोड है, यहाँ से ये सीधे बिंदकी जहानाबाद होते हुए आगरा तक ये मार्ग जाता है, तो इसको अच्छे से 2 लेन 4 लेन कुछ बनवा करके कम से कम करें तो सही सड़क बन जाए और इसका सही ढंग से निर्माण हो। सरकार और अधिकारी जो है गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, प्रदेश की जिले की अधिकारी बात करते हैं और ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ रहा है, इस पर क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है, गड्ढा मुक्त नहीं है, ये सब कागजों में गड्ढा मुक्त है। बाकी तो स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं, हम तो इस रोड से अक्सर आना जाना हमारा व्यापार है। कितने सालों से गुजर रहे हैं इस रोड से कम आज 25 से 30 साल पहले तो चलने लायक नहीं थी। अब इधर कुछ सुधार हुआ, लेकिन सुधार क्या है, वो केवल लीपा पोती है। मात्र 6 महीने यहाँ ओवरलोड ट्रक घुस जाते थे, आरटीओ के डर से, एसडीएम अधिकारियों के भय से ओवरलोड गाड़ियां यहाँ से आज भी गुजरती हैं रात में, तो जो भी सड़क बनती है वो खराब हो जाती है, 15 दिन नहीं चलती, महीने भर नहीं चलती। स्थिति वैसी है, धूल उड़ती है। हाँ, धूल उड़ती रहती है, यहाँ स्थितियाँ बहुत खराब हैं और यहाँ के जितने व्यापारी हैं सब परेशान हैं। स्थिति ये है कि ये चलने लायक नहीं है। आगे तो हालात इतने खराब हैं, भट्टे के आगे यहाँ कोराई आगे के जो भी जहाँ जहाँ आप जाएंगे स्थिति फिर खराब है। अभी लीपा पोती कुछ दिन के लिए हुई थी, लेकिन ये 2 महीने नहीं चली। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार हुआ लीपा पोती में? 100% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हाँ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसकी शिकायत आप लोग कहीं करेंगे जनप्रतिनिधि अधिकारियों? नहीं, हम लोगों ने तो ऑलरेडी किया। हमारे यहाँ हमारे जिला अधिकारी महोदय से जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छे जिला अधिकारी महोदय सुनते हैं, परंतु क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। अब ये किस विभाग द्वारा बन रही है, शायद है PWD द्वारा ये सब किया जा रहा है। अभी तक आपने लोगों की राय सुनी है और लोगों ने इस सड़क की स्थिति के बारे में बताया है कि यहाँ पर पैचिंग वर्क हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उखड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हो सकता है और PW विभाग की लापरवाही भी लोगों ने बताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्ग में धूल के गुब्बारे उड़ते हैं और कई बार यहाँ पर लोग हादसे का भी शिकार हुए, उसके बावजूद भी लोक निर्माण विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा। यह मार्ग लिंक मार्ग है और यह मार्ग सीधा फतेहपुर से बिंदकी को जोड़ता है, लेकिन स्थिति जस का तस बनी हुई है और यहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं, एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे समेत हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदारों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। फतेहपुर से न्यूज स्टेट के लिए परमानंद पांडे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।